और वो कहते हैं ना कि कुछ किए बिना ही जग में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने तो इस लाइन को गलत साबित कर दिया, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो आप हम लोग को गलत साबित करने पे पड़े हुए हैं। ऐसा है कि हमारा रेजिग्नेशन लेटर है और दूसरी तरफ ज्वाइनिंग लेटर आपका तैयार होता है, तो उससे ज़्यादा तो कॉम्प्लेक्स नहीं है हम लोग का नियमावली। आपके आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं, आपका काम केवल वहाँ पे मोहर मारना है। अगर आप ये कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा लूप्स एंड होल्स हैं, तो आप एक स्टेट के पॉलिसी मेकर हैं ना। अगर आप स्टेट के पॉलिसी मेकर हो करके 24 घंटे में सरकार बना सकते हैं, तो 24 घंटे में नियमावली नहीं आ सकती है। कौन सी वैकेंसी की नियुक्ति पत्र वो दे रहे हैं? ये 2014 में बिहार एसएससी निकला था, उसका नियुक्ति पत्र ये बांट रहे हैं, और 2020 या 21 की वैकेंसी का बांट रहे हैं। मतलब जो हो चुका है पहले, उनको बांट करके ये वाहवाही ले रहे हैं, जिसमें 2000-4000 वैकेंसी काफ़ी पहले आ गई थी। हम लोग भी पढ़े लिखे, हम लोग भी रोज साइट विजिट करते हैं। आप दिखाइए हमको कि कौन सा ऐसा वैकेंसी है जो अगस्त के बाद आया जिसका ज्वाइनिंग लेटर वो बांटे हैं हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज। मैं विवेक रंजन। अभी हम गर्दनी बाग में हैं। बता दें कि यहाँ पे सीटेट बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं कई दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं। यहाँ जो तस्वीर दिखाना चाहेंगे, इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे जो बता दें कि 4 नवंबर से इन लोग जो यहाँ पे हैं धरना पे बैठे हुए हैं। इन लोगों की मांग है कि जो 7वीं चरण की जो विज्ञप्ति है उसको जल्द से जल्द जारी की जाए। यहाँ पे कुछ महिला लोग भी बैठी हुए हैं, कुछ पुरुष लोग भी बैठे हैं। उनसे बात करने की कोशिश। मैम, यहाँ पे 4 नवंबर से बैठी हुई हैं। कल नीतीश कुमार का आप लोग जो कहते हैं कि ब्रह्मभोज किए भाई, और उसके बाद भी आप लोग की बात को सुनी नहीं जा रही है। सर, सबसे पहले तो हम लोग नीतीश कुमार जी का ब्रह्मभोज नहीं किए थे, हम लोग मरी हुई सिस्टम का ब्रह्मभोज किए थे। नीतीश जी का तो फोटो लेके ब्रह्मभोज किए थे। सर, सिस्टम का हम लोग यही तो कह रहे हैं ना कि हम लोग किसी पर्टिकुलर कोई राजनेता से प्रॉब्लम नहीं है या कोई पार्टी विशेष से प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को प्रॉब्लम है कि जो भी पार्टी रूलिंग में आती है ना, उनको हमारा दुख दर्द दिखता ही नहीं है। और जब वो अपोजिशन में होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अगर हम होते तो हम आपका काम कल कर देते, शीघ्र कर देते, अति शीघ्र कर देते, जल्द कर देते। तो सर, 3.5 साल में जल्द नहीं आया है आपका। मतलब आप 6 अगस्त तक यहाँ पे आ रहे थे तो आपको हम अभ्यर्थियों का दुख दर्द दिख रहा था। अब क्या हो गया है आपको? अब आप किस तरीके से, मतलब हम लोग की वैकेंसी को इनका सर सीधा सीधा टाल मटोल रवैया है। ये चाहते हैं कि जो 3-4 टर्न के सीटेट के बच्चे हैं, इनका तो वोट हमें मिलेगा ही, 1-2 और टर्न के बच्चों को ले आते हैं, क्या पता हमें सबका वोट मिल जाए। तो ये लगातार गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बंट रहा है। आप लोग यहाँ पे विज्ञप्ति के लिए जारी की, जल्द विज्ञप्ति जारी किया, जब बैठे हुए हैं। आप लोग का कब नियुक्ति पत्र मिलेगा? सर, यही तो हम लोग को भी सोच के हंसी आ रहा है कि वो कौन सी वैकेंसी की नियुक्ति पत्र वो दे रहे हैं। ये 2014 में बिहार एसएससी निकला था, उसका नियुक्ति पत्र ये बांट रहे हैं, और 2020 या 21 की वैकेंसी का बांट रहे हैं। मतलब जो हो चुका है पहले, उनको बांट करके ये वाहवाही ले रहे हैं, जिसमें 2000-4000 वैकेंसी काफ़ी पहले आ गई थी। हम लोग भी पढ़े लिखे, हम लोग भी रोज साइट विजिट करते हैं। आप दिखाइए हमको कि कौन सा ऐसा वैकेंसी है जो अगस्त के बाद आया जिसका ज्वाइनिंग लेटर वो बांटे हैं। हम लोग मान लेंगे कि आप सच में युवाओं की बात को सुन रहे हैं, नहीं तो केवल आप जुमलेबाजी कर रहे हैं। ये सीधे सीधे आप पे क्वेश्चन मार्क है कि आप 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, और अभ्यर्थी, मतलब कौन से अभ्यर्थी आपके खिलाफ रोड पे नहीं उतरे हैं? आप A to Z की बात करते हैं ना, तो आपके A to Z में एक बात तो बिल्कुल सही है कि चाहे सीटेट वाले हो, चाहे स्टेट वाले हो, चाहे बिहार एसएससी वाले हो, चाहे बीपीएससी वाले हो, सब पे बराबर लाठियां बरसाई जाएगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये आपका A to Z की पॉलिसी है। तो सोचिए कि कितना आप क्या बोलते हैं और क्या कर रहे हैं। अगर आप सच में युवाओं के दुख दर्द को कम करना चाहते हैं तो 3.5 साल से हम लोग का मामला जो आप लटका के रखे हैं, इसको आप नवंबर तक हम लोग का नोटिफिकेशन जारी कीजिए, क्योंकि आखिरी नवंबर तक। आखिरी नवंबर क्या सर, अभी तो पूरा नवंबर बाकी है। अभी तो आज 12-13 दिन है ना। आप 24 घंटे में आपको समझ में आ जाता है कि हमारा रेजिग्नेशन लेटर है और दूसरी तरफ ज्वाइनिंग लेटर आपका तैयार होता है, तो उससे ज़्यादा तो कॉम्प्लेक्स नहीं है हम लोग का नियमावली। आपके आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं, आपका काम केवल वहाँ पे मोहर मारना है। अगर आप ये कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा लूप्स एंड होल्स हैं, तो आप एक स्टेट के पॉलिसी मेकर हैं ना। अगर आप स्टेट के पॉलिसी मेकर हो करके 24 घंटे में सरकार बना सकते हैं, तो 24 घंटे में नियमावली नहीं आ सकती है। यहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका एज खत्म हो रहा है, 50-50 साल हो चुका है। शर्म आनी चाहिए ऐसे गवर्नमेंट को। अगर आप 10 साल का रिलैक्सेशन भी देते हैं तो भी वो जिंदगी में कभी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। आपको किस हक से वो लोग वोट देंगे? आप हम अभ्यर्थियों के लिए निकालिए, क्योंकि हम लोग संघर्ष किए हैं सर। और वो कहते हैं ना कि कुछ किए बिना ही जग में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने तो इस लाइन को गलत साबित कर दिया, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो आप हम लोग को गलत साबित करने पे पड़े हुए हैं। क्योंकि आप सोचते हैं कि जो कोशिश करते हैं ना, उनको चुनावी मुद्दा बना करके और इन लोगों को हार कर देते हैं, और आगे टर्न के बच्चों को ले करके और उसके बाद हम लोग वोट बनाएंगे, तो आपकी गलतफहमी है। क्योंकि जिन्होंने इस
बहाली के लिए खून पसीना लाठी डंडा और जेल की याचनाएं सही वो कभी आपको वोट नहीं देंगे। आप जले पे नमक छिड़कने का काम बंद कीजिए। आप हम अभ्यर्थियों के लिए कुछ वैकेंसी दीजिए, आप 8 फेज में आगे वाले बच्चों का दीजिएगा, क्योंकि हम लोग पहले से क्वालिफाइड है, हमारा हक पहले है।